दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि भाग्य और कर्म में अंतर क्या है। भाग्य कब उदय होता है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि भाग्य और कर्म में अंतर क्या है। दोस्तों एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका एक बेटा था जो बड़ा हो गया था, परंतु वो कोई काम धंधा नहीं करता था। उसका बाप जब भी उसे समझाता तो वो बाप से यही कहता था कि जब भाग्य में लिखा होगा तो बिना किए ही सब कुछ मिल जाएगा, और वो भाग्य को दोष देकर हमेशा नाकारा ही बैठा रहता था। वो हमेशा यही सोचता था कि जिस दिन भाग्य में लिखा होगा उस दिन वो अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, बेटे की इस हरकतों से उसका बाप बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन अपने बेटे को लेकर उस गांव में एक मंदिर था जिसमें एक पुजारी रहता था। पुजारी बहुत ज्यादा ज्ञानी था। उस पुजारी के पास अपने बेटे को लेकर जा पहुंचा और दोस्तों बेटे को ले जाकर पुजारी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे प्रभु, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है परंतु ये कोई काम धंधा नहीं करता है। जब भी मैं कहता हूं तो ये यही कहता है कि जिस दिन भाग्य में लिखा होगा उस दिन अपने आप मिल जाएगा। पुजारी ने उस बाप की बात को सुना और उसका दुख समझा। फिर उसने उस बेटे से कहा कि बेटा, मैं जानता हूं कि भाग्य में तुम्हारे बहुत कुछ लिखा है, मगर भाग्य में लिखा है उसको पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो उस बेटे ने कहा कि उस भाग्य को जगाने के लिए मुझे पुजारी जी क्या करना पड़ेगा। तो पुजारी ने कहा कि तुम्हें लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए उस गांव में एक कुआं स्वयं खोदना पड़ेगा, जिसे आप स्वयं खोदेंगे। तो उस बेटे ने कहा कि प्रभु, अगर ऐसी बात है तो हम उस गांव में कुआं अपने आप खोदेंगे। दोस्तों पुजारी को प्रणाम करके वो बाप बेटे चले गए और बाप बेटे ने दोनों ने मिलकर कुआं खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों कई महीने गुजर गए, उन्होंने कुएं को खोद दिया। कुएं से पानी निकलने लगा। दोस्तों पानी निकलने से पहले उसमें से एक घड़ा भी निकला था। तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को लिया और उस घड़े को लिया और बाप बेटे पुजारी के पास जा पहुंचे। दोस्तों जो ही घड़ा पुजारी के सामने रखा तो पुजारी ने उसके ऊपर बंधा हुआ कपड़ा हटाया। तो कपड़ा जब हटाकर देखा तो उस घड़े में सोने की असरफियां थी। पुजारी ने असरफी निकालते हुए और उस बाप को दिखाया, कहा देखो इसमें सोने की असरफियां हैं। अब बाप और बेटे के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पुजारी ने बेटे से कहा, बेटा देखा, भाग्य में तुम्हारे लिखा था, मगर भाग्य में लिखा था मिलता नहीं, क्योंकि जब तक लोग अपना कर्म नहीं करेंगे भाग्य किसी का उदय होने वाला नहीं है। यही वजह थी, तुम्हें इससे पहले भी ये घड़ा मिल सकता था, परंतु तुमने कर्म करना ही नहीं जाना। इसकी वजह से तुम्हारा भाग्य उदय नहीं हुआ था। बेटा, जब तक कर्म नहीं करोगे भाग्य उदय नहीं हो सकता है, भाग्य बदल नहीं सकता है। इसलिए भाग्य को हमेशा अगर बनाना है तो कर्म हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही भाग्य उदय होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि भाग्य और कर्म में अंतर क्या है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।